बीते 16 मार्च को पटना क्षेत्र के बगल में कन्हौली बाजार से तुषार की किडनैपिंग हो जाती है। किडनैपिंग के ठीक 1.5 घंटे बाद ही तुषार के ही मोबाइल से उसके परिजनों को फिरौती की मांग की जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह राजधानी के सटे कन्हौली बाजार की घटना हुई थी, जहां पर कि तुषार की किडनैपिंग हो गई थी बीते 16 तारीख को। 16 तारीख को किडनैपिंग होने के मात्र 1.5 से 2 घंटे के बाद ही तुषार के ही मोबाइल से व्हाट्सएप पर उसके परिजनों को मैसेज दिया जाता है कि तुषार किडनैप हो चुका है और फिरौती की मांग की जाती है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ही तुषार को बिहटा ले जा करके उसी के टीचर ने उसे जान से मार दिया था। पहले गला घोंट दिया था, उसके बाद चाकू मार करके और पेट्रोल छिड़क करके उसे जला दिया गया था। आपको बता दें कि जो इसने यह कांड का षड्यंत्र किया था उसका नाम मुकेश है और तुषार का ही यह टीचर पहले रह चुका है। आपको बता दें कि जो तुषार है वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 6 बहनों के बाद उसे उनके अथी में ख़ानदान में उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ था और उस दीप को बुझा दिया है उसके ही टीचर ने, मुकेश ने। आपको बता दें कि इसी पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कर रहे हैं जरा जानते हैं। 16 तारीख को बिहटा थाना अंतर्गत कन्हौली ग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा तुषार राज का अपहरण हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी बिहटा थाना में अंकित की गई थी और जो सूचना थी बाद में उसमें जो है रात में अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती मांगने की भी बात की गई थी। इसको तो सूचना मिलते ही घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, एएसपी पालीगंज और जो थाना अध्यक्ष बिहटा, थाना अध्यक्ष नौबतपुर, शाहपुर एवं अन्य सभी देखें आसपास के थानों को, साथ ही साथ जो जाहिर सी बात है कि फिरौती की मांग के लिए तुषार को किडनैपिंग किया गया था। मामला आपको बता दें गहराई से कि जो मुकेश थे वह प्राइवेट निजी स्कूल चलाते थे। निजी स्कूल चलाने के दरमियान ही उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किसी की किडनैपिंग की जाए। किडनैपिंग के ख्याल से जो तुषार के टीचर थे मुकेश, उनका माइंड सेट हुआ कि मैं तुषार को ही किडनैप करूंगा, क्योंकि तुषार उनसे परिचित था। उन्होंने तुषार को फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बुलाते हैं, बुला करके बिहटा ले जाते हैं। अब बिहटा ले जाने के बाद उसे कत्ल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी में किडनैपिंग और फिरौती की मांग बढ़ चुकी है। और तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़। उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसकेपुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौली बाज़ार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज़ पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के, चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ESIC हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं
वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। तो गिरफ्तारी के बाद जो अभियुक्त द्वारा बातें बताई है उनमें कई बातों का सत्यापन भी हम लोगों ने किया है, तो अभी किसी अन्य की संलिप्तता की बात प्रकाश में नहीं आई है। सर 1.5 घंटे आपने कहा कि 1.5 घंटे में मर्डर हो गया, क्या वेट नहीं किया कि रैंसम मिलेगा, पैसे मिलेंगे? नहीं, हम लोगों ने पूछताछ किया क्योंकि अभियुक्त जो है स्थानीय व्यक्ति था, पूर्व से परिचित था और इसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ की अपहृत को ले जाके छुपा कर रख सकता था, इसलिए उसके द्वारा बताया गया। पूर्व से ही उसने इस तरह की योजना बनाई थी कि उसको ले जाके तुरंत, इसीलिए अपने साथ ही जब वो अपहृत के पास गया था उस समय भी अपने साथ बैग में, जैसा कि बताया है उसने, बैग में पेट्रोल एक बोतल में और चाकू जो है कैरी कर रहा था। तो पूर्व से ही उसकी ये योजना थी कि अपहरण के तुरंत बाद जो है उसकी हत्या कर देनी। तो बेटा उसको 20 लाख उसको रैंसम वसूलना था, उसे पैसा कर्ज का बता रहे थे। जब पैसा सबका जब उसे पैसा वसूलना था तो मर्डर का मोटिव कैसे हो गया? नहीं, मर्डर मोटिव नहीं था। मोटिव शुरू से यही था कि उसको, क्योंकि परिचित था। देखिए इस तरह के मामलों में जब भी ये होता है, ऐसे मामलों में जहां अपहरणकर्ता परिचित होते हैं उसमें इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वो अपहृत की हत्या हो जाए। तो क्योंकि ये पहले से ही परिचित था तो ये इसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि पैसा तो मांगना है लेकिन बच्चे की भी हत्या कर देनी है, क्योंकि अगर बच्चे को जीवित छोड़ देता तो वो उसके विरुद्ध, वो तो उसको पहचानता था, सच होता था। ये इसकी योजना में ही ये बात शामिल थी। उसने स्वयं ही ये बात बताई कि क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी नहीं था, कोई दूसरा सहयोगी भी नहीं था जहाँ बच्चे को रख सके। उसके पूर्व वो एक लॉज में रहता था, आज जहाँ गिरफ्तारी हुई वो भी एक लॉज थी। तो इस तरह का कोई स्थान उसके पास नहीं था कि जहाँ वो बच्चे को रख सके। ये इनका पहला क्राइम था या पहले भी क्राइम कर चुके थे? अभी तक की जानकारी में कोई रजिस्टर्ड क्राइम इनके अगेंस्ट नहीं आया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि कई लोगों से इन्होंने पैसा उधार ले रखा था और दिसंबर में इन्होंने जो है एक अपने स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी के क्रम में एक बिहटा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक FIR अंकित कराई थी जिसमें ये सूचक थे। सर उसका मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं? जो अपहृत था उसका मोबाइल अभियुक्त के पास से बरामद हो गया है। तो जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था वो किसकी, माने वो कौन कर? नहीं, वो सब देखिए तकनीकी अनुसंधान का विषय है, वो सब है मोबाइल में साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य के बिंदु पर अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। उसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। जो 100 बरामद हुआ था, जिस अवस्था में बरामद हुआ था, हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है डॉक्टर से कि उसका DNA भी प्रिजर्व करेंगे जिससे वैज्ञानिक तरीके से 100 की पहचान भी स्पष्ट की जा सके, साबित की जा सके। तो अनुसंधान कई बिंदुओं पर एक साथ चल रहा है, लेकिन जितने एविडेंस थे वो सारे एविडेंस जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। पहचान कैसे हुई? सब मिला तो आप लोग पहचान कैसे किए कि उस बच्चे का आंसर होगा? नहीं, ये तो हम लोग पहचान नहीं किए। 100 मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाला था कि बच्चे का 100 है, लेकिन 100 के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करने लगे थे। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, तकनीकी साक्ष्यों के क्रम में, संकलन के क्रम में बहुत चीज़ें ऐसी आई कि लेटर स्टेज पे ये लगने लगा कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुकेश ने इस बात को स्वीकार किया क्या? हम उसने स्वीकार किया, ये तो हम पहले बताया, उसने स्वीकार किया। पहले चाकू से मारा फिर जला? नहीं, उसने जो बताया पूछताछ क्रम में कि उसने जो है पहले गला दबाया और उसके बाद ये श्योर होने के लिए मर गया कि उसको जो है फिर चाकू से मारा और उसके बाद 100 को जलाया। सर अपहरण के बाद मुकेश की एक्टिविटी क्या रही? उसे अपहरण किया, 1.5 घंटे मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद फिर मैसेज किया उसी के मोबाइल से। देखिए उसने, क्योंकि हमको CCTV फुटेज भी मिला है 100 को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के